विशाल करणी के पत्ते मिल गए हैं। बंदर भैया लेकर आ रहे हैं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब होश आ जाएगा पारुल को। ये लो उल्लू भाई, तुम अपना नुस्खा चालू कर लो अब। वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन तुम सब इतना हल्ला मत करो भाई। बंदर भाई, तुम वो जो पत्ता है ना, वो पारुल सखी की नाक पे रखो तो जरा। हाँ, ऐसे ही पकड़े रहो कुछ देर, जरूर होश में आ जाएगी वो। हमारे उल्लू जी तो साक्षात भगवान हैं। देखना, अभी आंखें खोल देगी हमारी पारुल सखी। क्या हुआ उल्लू भाई, अभी तक होश तो आया ही नहीं इसे? हाँ, वही तो सोच रहा हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। सावधान, सावधान, रानी कुएं से ऊपर आ रही है। सर्वनाश, रानी आ रही है। हमें देख लिया तो बंदी कर देगी काल कोठरी में। बंदी क्या, मार भी सकती है हमें वो। क्या होगा? पारुल सखी को कैसे? तुम लोग पारुल सखी को खींच के उस झाड़ी के पीछे ले जाओ। हम रानी को तब तक रोकने की कोशिश करते हैं। चलो चलो, हाथ लगाओ सभी, जल्दी जल्दी करो। अरे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ के रही हूँ ना। अजीब मुसीबत है ये तो। उफ, ये गिलहरियां ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं महारानी मणिमल्लिका हूँ, मेरे साथ मजाक? छोड़, छोड़, मैं कहती हूँ, छोड़। इनको भी सूली पर चढ़ा दूंगी। महारानी मणिमल्लिका के साथ बदमाशी करने का फल मिलेगा। चलो बाबा, बला टली, लेकिन पारुल को होश कैसे आएगा, वो उपाय तो कोई बताओ। पाक पाक, हटो सभी, पानी लाया हूँ, शायद इससे कोई काम बन जाए। पाक पाक। आ गया, पारुल सखी को होश आ गया। कैसे आई? क्या हुआ था मुझे? तुझे उन दो राक्षसों ने बेहोश कर दिया था, याद नहीं तुझे? इसीलिए तुझे मना किया था कि उनके पीछे मत जा। कितने भयंकर थे वो दोनों, लेकिन वो गए कहाँ? तू तो बेहोश होकर गिर गई, उसके बाद वो भी चले गए कुएं के नीचे और फिर नहीं दिखे वो। लेकिन हाँ, रानी को देखा है, कुछ देर पहले कुएं से ऊपर आकर महल की तरफ चली गई वो। मेरा काम और भी मुश्किल हो गया है अभी। मुझे पता नहीं कैसे अपने 7 भाइयों को और बाबा को बचाऊंगी मैं। सेनापति महाराज को कैसे कालकोठरी से निकालूंगी? ज्यादा मत सोच पारुल सखी, जरूरत पड़ी तो हमें बुला लेना। हाँ, हम सब तेरे साथ हैं।
सुरेंद्र, सुरेंद्र, तुम तो उठो मत। तुम ये क्या राजवैद्य की दवाओं का असर बिल्कुल नहीं हुआ? लेकिन सुरेंद्र अगर आज ठीक नहीं हो पाया तो मेरे साथ यज्ञ में बैठेगा कैसे? और सुरेंद्र साथ नहीं बैठेगा तो मेरी राक्षसी शक्तियां वापस पाने की साधना संपूर्ण नहीं हो पाएगी। नहीं 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 नहीं, किसी भी हाल में मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, कभी नहीं। अगर रानी माँ पूछे इतनी देर तक कहाँ थी तो कहूंगी आपके नहाने के लिए चंदन और हल्दी पीस रही थी, यही ठीक रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ, मैं समझ नहीं पाई आप आ रही हैं। मैं तो आपके कमरे में ही जा रही थी आपके नहाने का इंतजाम करने। नहीं नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, ये सब बाद में होगा, अभी बिल्कुल समय नहीं है। क्या हुआ क्या आज रानी माँ को? इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भाग रही है? और हाथ में वो सीताफल क्यों है? मुझे पता करना होगा। पूरी रात काल कोठरी में बीत गई, पर राजकुमारी की कोई खबर नहीं मिली। कितनी परेशानी की बात है। महाराज की तबीयत ठीक नहीं हुई तो ये राजपाट कौन संभालेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहरेदार, पहरेदार। जी सेनापति महाराज। क्या हुआ है? महाराज अब कैसे हैं? नींद से उठने के बाद भी महाराज का पेट दर्द बिल्कुल कम नहीं हुआ है सेनापति महाराज। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी सेनापति महाराज, हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे। अचानक हुआ क्या है महाराज को? ऐसा पेट दर्द हुआ कि राजवैद्य भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और पारुल कहाँ है? वो कोई उपाय क्यों नहीं निकाल रही है? माता जल्दी आइए माता, आपकी बहुत जरूरत है मुझे। क्या हुआ है मणिमल्लिका? तू इतनी विचलित क्यों दिख रही है? माता यही है वो सीताफल। सर्वनाश, ये तो शूल वृक्ष का फल है। शूल वृक्ष? जो जंगलों में शांति भंग करते हैं उन्हें सजा देने के लिए वन देवी ने इस वृक्ष की सृष्टि की है। किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि सुरेंद्र का दर्द कम कर सके, यहाँ तक कि मुझ में भी नहीं। माता अभी कोई उपाय नहीं है क्या? क्या महाराज कभी ठीक नहीं होंगे? लेकिन महाराज अगर ठीक नहीं हुए तो फिर तो महाराज मेरे साथ यज्ञ में बैठेंगे कैसे? उपाय एक है। क्या उपाय है माता? आप मुझे बताइए क्या उपाय है? इस विष फल के जैसे वन देवी ने एक और वृक्ष की भी सृष्टि की है जो इस विष का असर खत्म कर देगा। कौन सा फल है? कहाँ मिलेगा माता? आप मुझे बताइए। इस जंगल में ही है एक विशेष नींबू का पेड़ जिसका नाम है अमृत आमला। उस पेड़ के एक टोकरी फल से बना एक लोटा रस अगर एक सांस में पी सके तो सुरेंद्र का दर्द एक पल में ठीक हो जाएगा। ठीक है माता, उस नींबू को मैं लेकर आऊंगी। आप मुझे बताइए जंगल में किस दिशा में ये वृक्ष मुझे मिलेगा? ये तो मुझे नहीं पता। वो वृक्ष कहाँ मिलेगा वो मैं नहीं जानती मणिमल्लिका। उस वृक्ष को ढूंढ पाना ही तो सबसे कठिन काम है। अमृत आमला नींबू के ऊपर पीला और सफेद रंग का दाग मिलेगा। जंगल का कोना कोना जो जानता हो ऐसा ही कोई इस वृक्ष को ढूंढ पाने में कामयाब होगा। यही मौका है। इस मौके का इस्तेमाल करके सेनापति महाराज को मुझे काल कोठरी से निकाल के लाना होगा। सेनापति महाराज,
महाराज बीमार है। जंगल जाके वो ले आएंगे, फिक्र ना करिए। मैं आपको वो वृक्ष दिखा दूंगी। पारुल, बोल पारो सखी, क्या चाहिए? एक गुप्त काम है, किसी को पता ना चले। इस चिट्ठी को काल कोठरी में सेनापति महाराज तक पहुंचा दे, बहुत जरूरी है। बस इतना सा काम, मैं अभी जाकर दे आता हूँ। जितनी जल्दी हो सके महाराज को ठीक करना ही होगा। महाराज को ठीक करने के लिए अमृत आंवला चाहिए मुझे अभी। अद्भुत, जहाँ कहीं भी हो अभी मेरे सामने हाजिर हो जाओ। आदेश कीजिए रानी माँ। महाराज बहुत बीमार हैं। महाराज को ठीक करने के लिए अमृत आंवला चाहिए मुझे, टोकरी भर के अभी। जो आज्ञा रानी माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। पहले ठीक से सुन ले। पश्चिम के जंगल में एक खास नींबू का वृक्ष है। उस नींबू पर पीले सफेद रंग की लकीर है। उस अमृत आंवला वृक्ष से ही नींबू चाहिए मुझे। पश्चिम के जंगल में सफेद पीले रंग का अमृतमाला नींबू का गमला। पंछियों को कहती हूँ खबर ले आने के लिए। बोल सखी बोल, हमें क्यों बुलाया है बोल? जल्दी से उड़ जाओ पश्चिम के जंगल में। वहाँ रानी का एक राक्षस दास अमृत आंवला नींबू लाने गया है। जाकर देखा तो उसे वो नींबू मिला कि नहीं। इतना सा काम, ये कौन सी बड़ी बात है? हम अभी खबर लेकर आते हैं पारुल सखी। इतनी देर में शायद वो चूहा भी काल कोठरी तक पहुंच गया होगा। क्या हो रहा है वहां पे? लग रहा है कोई जमीन खोद के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये क्या अजीब चीजें शुरू हो रही हैं यहाँ पे? चूहा, उसके मुंह में वो क्या है? समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। जरूर इसे पारुल ने भेजा होगा। हाँ, वही होगा। लेकिन इस कागज में तो जरूर कुछ लिखा है, लेकिन मैं उसे खोलूंगा कैसे? चूहे भाई, मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब क्या करूं जरा बताओ। सेनापति जी, महाराज बहुत बीमार हैं। जंगली सीताफल खाकर उनका पेट दर्द शुरू हो गया है। वो अभी तक बंद नहीं हुआ। महाराज की बीमारी ठीक करने के लिए अमृत आंवला नींबू चाहिए, एक टोकरी। पश्चिम के जंगल में इस नींबू का एक वृक्ष है। उस वृक्ष पे पीली और सफेद लकीर है। आप पहरेदारों की मदद लेकर महाराज और महारानी के पास खबर भेजो कि आप उस नींबू को ला सकते हैं। काल कोठरी से निकल पाए तो आप खुद ही जंगल जाकर उसे ला सकते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको वो वृक्ष दिखा दूंगी। पारुल,
क्या खुशबू है। इतनी जल्दी मुझे नींबू मिल जाएगी मैंने सोचा नहीं था। रानी माँ इन नींबुओं को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ चलो जल्दी महल वापस चलते हैं। राक्षस को तो नींबू मिल गए। चल पारुल को खबर दे देते हैं। वत्स रुको। कौन हो तुम हैं? देख रहे हो ना मैं शुभ काम के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझे देरी करवा रहे हो। देख रहा हूँ कि तुम्हारी टोकरी में बहुत सारे नींबू हैं। मुझे एक दोगे? बड़ी प्यास लगी है मुझे। नींबू नहीं है। नहीं है? हाँ। तो फिर तुम्हारी टोकरी में वो क्या है? मेंढक। मेंढक है। अच्छा तो ऐसा ही होगा। थोड़ा और सहन कर लीजिए महाराज। राक्षस को नींबू मिल गए पारुल सखी। सर्वनाश, वो राक्षस नींबू लेकर आ गया तो मैं कालकोठरी से सेनापति महाराज को कैसे मुक्त करूंगी? ये लीजिए रानी माँ, पीले सफेद लकीरों वाला अमृतमाला नींबू। दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ मैं जल्दी से रस बना कर दो। हमें और सहन नहीं हो रहा है मणिमल्लिका, और सहन नहीं हो रहा। कहाँ है? दिखाओ मुझे। कौन सा नींबू लेकर आए हो? दिखाओ। ये देखिए। ये क्या? महारानी, तुम चाहे किसी को भी नींबू लाने के लिए भेजो, लेकिन नींबू लेकर तो सेनापति महाराज ही आएंगे और कोई नहीं। ले जाओ इनको, हटाओ इनको। चले जाओ यहाँ से। ये है अमृत आमला नींबू। जाओ जाओ यहाँ से। तंत्र माता ने सही कहा था। इनके दिमाग में अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अद्भुत का जो हाल देखा, किम्बुद भी ऐसा ही होगा। इन्हें जंगल भेजकर कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा मंत्री से कहकर चारों तरफ ऐलान करवा देती हूँ। पहरेदार, जल्दी मंत्री जी को बुलाओ। कहो ऐलान करना है। बोलो महारानी बुला रही है। जल्दी जाओ। जो आ गया महारानी। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। महाराज बहुत बीमार हैं। आज के आज जो महाराज की बीमारी ठीक करने के लिए पश्चिम के जंगल से एक टोकरी पीला सफेद लकीरों वाला अमृत आमला नींबू लेकर आएगा, उसे महाराज स्वस्थ होने के बाद बहुत सारी धन दौलत देके पुरस्कृत करेंगे। सुनो सुनो सुनो। अभी तक कोई क्यों नहीं आया सेनापति महाराज का पैगाम लेकर? महाराज, महारानी, एक सूचना है। कैसी सूचना? बोलो, क्या कहना है पहरेदार? कारागार में बंदी सेनापति ने मुझे बताया है कि अमृत आमला वृक्ष के बारे में वो जानते हैं। उस सेनापति को तो मैं काल कोठरी से कभी नहीं निकालने वाली, क्योंकि मुक्त होकर वो फिर से भाग जाएगा। मल्लिका, तुम उसे रोक क्यों रही हो? उसे जाने दो। राघवेंद्र ने आज तक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। उसे जाने दो। नहीं महाराज नहीं, ये सब सेनापति की चाल है। झूठ बोलकर उसने हमें। चुप, बिल्कुल चुप। हम राजा हैं। हम जो बोलेंगे वही होगा, वही होगा।
हम हैरान हैं तुम्हारे इस बर्ताव और तुम्हारे इन फैसलों को। शांत हो जाइए महाराज, इस समय उत्तेजित होना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है महाराज आप शांत हो जाइए। महाराज मैं देखती हूँ आप उत्तेजित मत होइए। पहरेदार चलो आओ। वैद्य जी शांत हो जाइए महाराज, बहुत दर्द हो रहा है। शांत हो जाइए। क्या चाहती है रानी माँ? वो क्या एक मौका देंगी सेनापति महाशय को, या फिर नया कोई बहाना बनाकर कालकोठरी में ही रख देंगी? पश्चिम के जंगल में जो अमृत आमला का वृक्ष है, तुम पहचानते हो उस वृक्ष को? छोटी चिड़िया कहाँ है? तू तो पहचानता है वो वृक्ष, देखकर आया है ना? देखकर तो आया हूँ, लेकिन उस वक्त तो राक्षस के पीछे पीछे जा रहा था ना, तो ठीक से देख नहीं पाया, कोई निशान भी नहीं लगा पाया। अब फिर से पहचान पाऊंगा ऐसा लगता नहीं मुझे। लेकिन सेनापति महाराज तो मेरे भरोसे जंगल जा रहे हैं, वो अब कैसे पहचानेंगे अमृत आमला वृक्ष? प्रणाम महारानी। खबरदार सेनापति, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अपने आप को इतना ज्यादा होशियार समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकाल सकती हूँ। ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा महारानी, आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं। अमृत आमला वृक्ष, पीले सफेद लकीरों वाले फलों का वृक्ष। हाँ, तो पहचानती है? बिल्कुल पहचानती हूँ। एक बार मैंने उस वृक्ष के फल को चोंच मारा था, बहुत खट्टा है, बाप रे बाप। शुक्र है बाबा, निश्चिंत हो गई मैं। जरा जा तो, सेनापति महाराज अमृत आमला की तलाश में जंगल में जा रहे हैं, तू उन्हें जरा रास्ता दिखा कर ले जा। जरूर जरूर, ये तो आसान सा काम है, मैं अभी जाती हूँ। आसपास तो कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन पारुल ने तो लिखा था कि वो मुझे पीला सफेद लकीरों वाले नींबू का वृक्ष ढूंढ कर देगी, लेकिन कहाँ है वो? अब कौन मुझे रास्ता दिखाएगा? इस घने जंगल में उस विशेष वृक्ष को कैसे पहचानूंगा मैं? सेनापति महाराज, अब तक तो जरूर पहुंच गए होंगे पश्चिम के जंगल में, मगर तोते से अभी तक मिले हैं या नहीं? ये क्या तोता? जरूर फिर पारुल ने भेजा होगा इसे। हाँ, ये तोता क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। तोता रास्ता दिखाएगी कैसे? तोता रास्ता दिखाकर ना ले जा पाई तो सेनापति महाराज भी अमृत आमला नींबू तलाश नहीं कर पाएंगे। जंगल में दोनों क्या कर रहे होंगे क्या पता। लग रहा है ये तोता मुझे उसके साथ कहीं जाने को कह रहा है। हाँ,
मिल गया वो पीले सफेद लकीरों वाले फलों का वृक्ष, अमृत आमला। अब कोई फिक्र नहीं है। अब महाराज की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। तोता भाई, मेरा काम हो गया। अब मुझे रास्ता दिखाकर जंगल के बाहर ले चलो। रुको वत्स, रुको। प्रणाम साधु महाराज। तुम्हारे इस टोकरी में क्या है वत्स? अमृत आमला वृक्ष के नींबू हैं साधु महाराज। मैं बहुत ही प्यासा हूँ, एक नींबू मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। अवश्य साधु महाराज। ये लीजिए। जरूर भाग गया है वो, भाग गया है डरपोक की तरह। मृत्युदंड दूंगी उसे मैं, मृत्युदंड। वो रहे। राघव, हमें पता था तुम आओगे। लाए हो क्या वो पीली सफेद लकीरों वाले नींबू? लाया हूँ महाराज। मैं आपके लिए वो अमृत आमला नींबू लेकर आया हूँ। जो काम मेरे राक्षस अनुचर नहीं कर पाए, वो काम ये सेनापति इतनी आसानी से कर गया। किस जादू के बल पर? पारुल, जल्दी जाकर नींबू का रस बनाकर लाओ। हाँ रानी माँ। रानी माँ, रस तैयार है, महाराज को पिला दो। जल्दी जल्दी पिला दे। मलिका, हम बिल्कुल ठीक हो गए और दर्द भी नहीं हो रहा है और कोई तकलीफ भी नहीं है। हम सच में धन्य हैं। हम सच में धन्य तुम जैसे गुणवान को अपने सेनापति के रूप में पाकर। तुम हमारी राजसभा के एक रत्न हो। सेनापति, आज तुम छूट गए हो, लेकिन मैं तुम पे रत्ती भर यकीन नहीं करती हूँ। आज का यज्ञ ठीक ठाक हो गया तो मैं अपनी विशेष क्षमताओं के बल पर तुम्हारे सारे चक्कर एक पल में पकड़ लूंगी। अभी यज्ञ शुरू होने वाला है। लेकिन माता, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये विशेष यज्ञ किस लिए है। महाराज, आज यज्ञ आप ही के कारण आयोजित है। असल में आपको बहुत दर्द महसूस हुआ है और इसीलिए तंत्र माता के आदेश से इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, ताकि भविष्य में आपको हर किस्म की बीमारी या विपत्ति से मुक्ति मिले। सुरेंद्र का एक गुच्छा केश काटकर इस आग में अर्पण कर दे।
सोने से पहले तो आसमान साफ था, अचानक सुरेंद्र अब अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर सकता है। अब वो जरूर थक गया होगा। यज्ञ की बाकी विधि मैं मणिमल्लिका के साथ संपन्न कर सकती हूँ सुरेंद्र। पारुल सखी, तू भाग जा, इस राजमहल को छोड़ के भाग जा। ये तूफान कुछ अलग तरह का ही तूफान है। लग रहा है कोई बड़ी मुसीबत आ रही है तुझ पे। तू भाग जा यहाँ से। तो क्या सचमुच में कोई खतरा आ रहा है? नहीं तो खरगोश भाई ने ऐसा क्यों कहा? प्रकृति ने आज ये कैसा भयंकर खेल शुरू कर दिया है। लग रहा है जैसे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? पारुल कहाँ होगी इस वक्त? पारुल, पारुल, पारुल। सेनापति जी, यज्ञ अब पूरा हुआ मणिमल्लिका। तुझे राक्षस का शरीर मिल गया, राक्षस का शरीर। ऐसा भयंकर तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा। सब कुछ जैसे बहुत भयंकर सा हो रहा है आज। क्यों हो रहा है ऐसा आज?
आज से समस्त राक्षस कुल रानी मणिमल्लिका को अपना मान के उसका स्वागत करेंगे। हम सब तेरे पूर्वज हैं। तेरी साधना से हम सब बहुत खुश हुए हैं मणिमल्लिका। बोल क्या चाहती है तू? हे पूर्वजों, पिता के अभिशाप की वजह से कुल से बाहर हो गई थी। मैं फिर से अपने कुल में लौटना चाहती हूँ। तथास्तु। जहाँ भी है जितने राक्षस और पिशाच वो सब तुझे मानेंगे। कट गए हैं तेरे सारे श्राप दोष। आज से तुझसे चला है राक्षस कुल का नाम। ऐसे अजीब तरह से बादलों को गरजते तो कभी भी नहीं देखा। ये कैसा भयंकर संकेत है। पता नहीं क्यों आज तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही है पारुल। तुम बहुत सावधानी से रहना। सेनापति महाराज, मेरी फिक्र तो सिर्फ आपको लेकर है। रानी माँ हर वक्त आप पर कड़ी नजर रखती है। आप भी सावधानी से रहना। मल्लिका, आज तुझे बहुत बड़ी ताकत मिली है। आज से तू दिन को रात और रात को दिन कर पाएगी। मल्लिका, आज से तू जब चाहे जहां चाहे किसी भी जीव को पलक झपकते ही दूसरे जीव में बदल पाएगी। और सुन, तू अपनी आंखों की आग से जिसे चाहे उसे भस्म कर पाएगी एक पल में। कर पाएगी। ये सब कुछ भी कर पाएगी तू। राक्षस राज्य में हम सब तेरा स्वागत करते हैं। अलविदा। तंत्र माता, मैं खुश हूँ। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे इतने दिनों का सपना पूरा हो गया तंत्र माता। आज से मैं फिर पूरी राक्षसी बन गई हूँ। नहीं मणिमल्लिका, राक्षस का शरीर तुझे मिला है ये सही है, लेकिन अभी भी तू पूरी तरह से राक्षसी नहीं बन पाई। अब तक मैं संपूर्ण राक्षसी नहीं बन पाई हूँ माता। और कितने दिन मुझे इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी माता? बस और एक दिन। कल के दिन अमावस की घनघोर रात में रात के दूसरे पहर में महायज्ञ होगा। यज्ञ के अंत में बलि देने से ही तेरे पूरी तरह से राक्षसी होने का सपना पूरा हो जाएगा मणिमल्लिका। जो शक्ति तुझे अभी तक नहीं मिली, वो शक्ति तुझे महायज्ञ के बाद मिल जाएगी मणिमल्लिका। घर बैठे बैठे जब चाहे दुनिया के किसी भी कोने को तू देख सकती है। ठीक है, वही होगा। लेकिन उसके बाद दिव्य दृष्टि के बल से मैं अपने गुप्त शत्रुओं को पकड़ पाऊंगी ना माता? अवश्य पकड़ पाएगी। तुझसे कोई भी छिपके नहीं रह सकता। अभी तुझे मैं फिर से मनुष्य रूप में बदल देती हूँ। दिन की रोशनी आने में देर नहीं है। जा, वापस इंसान के रूप में लौट जा तू, रानी मणिमल्लिका के रूप में।
ले पारुल, जल्दी से नहा ले। तुम सब पारुल के नहाने का इंतजाम करो। आज मैं पारुल को अपने हाथों से सजाऊंगी। सावधान पारुल सखी, सावधान! अभी भागो यहाँ से! भागो, भागो! क्या बोल रही है तू? भागो क्यों? मैं तो रानी के जितने करीब जाऊंगी उतना ही अच्छा है। भाग पारुल भाग! बड़ी मुसीबत आ रही है। चूहा भाई, मुसीबत? किस मुसीबत की बात कर रहा है ये? ऐसा कांड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे बाबा, देखना तो दूर, सुना भी नहीं है कभी। क्यों, क्या हुआ है? अरे पारुल बाबा, पारुल हाँ? जो इतने दिन से महारानी की दासी थी, आज अचानक महारानी उसे अपनी बेटी की तरह देखने लगी। हाय राम, क्या कह रही हो? असंभव। जरूर इसके पीछे महारानी का कोई गलत उद्देश्य है। आज तो मैंने दासियों को भी छुट्टी दे दी है तुझे अपने हाथों से खिलाने के लिए। लेकिन मुझसे तो और खाया नहीं जा रहा है रानी माँ। अरे अरे, ऐसा कहने से कैसे चलेगा? इतनी मिठाई तो खानी ही होगी। लेकिन यही मौका है। ये दवाई इंसान को बेवक्त सुलाने के लिए ही बनाई गई है। पारुल, क्या हुआ? क्या सोच रही है? अरे खा ले।